बसते हैं तुम में, तुम बिन मेरी नहीं गति। अग्नि कुंड में होके भस्म तुम हुई थी मेरे लिए सती। शिव बिन जैसे शक्ति अधूरी, शक्ति बिन शिव आधे है। जन्मों तक ना टूटेंगे ये जन्म जन्म के नाते हैं। अकेला चल रहा हूँ, एक बारी चाहिए। कान्हा संग सुदामा जैसी यारी चाहिए। दिल से मांगा है राजी का प्यारी, कृष्ण मुरारी चाहिए। तैयारियां शुरू कर दो शिव भक्तों, डमरू के साथ शहनाई बजने वाली है। बस कुछ दिन की बात है, फिर महाशिवरात्रि आने वाली है। भोले बाबा महादेव इसलिए हैं क्योंकि संसार में जितने भी उपद्रवी हैं सब इनके चेला। रावण किसका चेला? भोले बाबा का। भूत प्रीत किसके साथी? भोले बाबा के। बिच्छू सांप की के अंग में जहर को पिया। अब बताओ ऐसो कौन देवता देखो तुम? शंकर जी साधारण नहीं है। इनके कंठ में अगर विष है तो सिर पर गंगा है। कंठ में अगर विष है तो सिर पर गंगा है। माई बाप सिर पर अगर गंगा है तो गले में भुजंगा है। कंठ में विष है, सिर पर गंगा है। सिर पर गंगा है तो गले में भुजंगा है। लेकिन तन भी तीनों लोगों के स्वामी होने के बाद नंगा है। भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है, सभी डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पराक्रम से गूंजे त्रिभुवन धरती पाताल, दुष्ट भंजन जल सागर करे पराजय क्रंदन। त्रिकाल निरंतर लोक वंदन, महाबली महारुद्र महाबच्छा शौर्यवान वीर हनुमान। महाबली महारुद्र महाबच्छा शौर्यवान वीर हनुमान। इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं। रोको रोको, जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं। तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं। लेकिन शैतानों से जो टकराए उसे ही तो बागेश्वर हनुमान कहते हैं। श्री राधा राधा रटते या तन सो निकले प्राण। रावण बुरा जरूर था, पर रावण की एक बात हमें बहुत प्रिय लगी। उससे किसी ने पूछा, लोग भगवान के कोई चरण पकड़ता है, कोई आचरण पकड़ता है, कोई भक्ति करता है, तुम्हें भगवान की पत्नी चोरी करने को मिली, तुम्हें शर्म न आई? रावण ने बड़ा गजब का जवाब। रावण कहता है कि देखो भाई, लोग कहते हैं कि भगवान का ध्यान करो, तो तामस देह से ध्यान तो होता नहीं। तो रावण कितना बुद्धिमान है। रावण कहता है ऐसे तो भगवान हमें ध्यान आने नहीं थे, पर व्यक्ति दुश्मन का ज्यादा ध्यान करता है तो हम। तो एक बार रावण हनुमान जी के सामने ताल ठोक के गया, बोले चलो एक एक मुक्का की हो जाए। एक मुक्का हम तुम्हें मारेंगे, एक मुक्का तुम हमें मारना। जिसे ज्यादा दर्द हो वो हारा, जिसे कम दर्द हो वो जीता। रावण ने 20 मुट्ठी का मुक्का बना करके पीछे तक गया। हनुमान जी दोनों पैर फैलाकर जय श्री राम कह के सीना तान कर खड़े हो गए। रावण दूर से भागता भागता आया, मुष्टिक का प्रहार हनुमान जी के छाती पर किया। हनुमान जी धोड़ियों से फड़फड़ाए, ठीक होकर फिर खड़े हो।
हनुमान जी बोले अब हमारी तो हो गई, अब तुम हो जाओ तैयार। रावण बोलो तैयार है। हनुमान जी ने 360 डिग्री को एक मुक्का घुमाओ। ब्रह्मा जी ऊपर बैठे बैठे देखें कि जौन साहब को जो मुक्का बनाए, अगर इन्हें मसक देने तो रामलीला इतना ही पूरी हो जाए। लाल लंगोटा हाथ में सोटा, राम नाम को रख के लांग गए विकराल समंदर, पवन पुत्र बेकट के। हो तेरा काम है निराला, माता अंजनी का लाला। काम है निराला रे, माता अंजनी का लाला। महादेव से मैंने युद्ध किया पर उनसे जीत न पाया था। तब भोलेनाथ ने खुश होकर मुझे पशुपति अस्त्र थमाया था। जब कुरुक्षेत्र में विचलित हो कान्हा को हाल सुनाया था, कान्हा ने मुझको समझाया फिर विश्व रूप दिखलाया था। मैंने जब जब धनुष उठाया रण संपूर्ण रक्त से लाल किया। जिनकी गोदी में खेला उन पर बाणों से मैंने वार किया। भीष्म पितामह स्नेह करे मुझे सब भ्राताओं से बढ़कर, तभी मृत्यु स्वयं स्वीकार करी मेरी बाणों की सैया पर। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। 3 लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम मतवाला हूँ। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया। आओ आओ कृष्ण मुरारी, तुमको ढूंढे राधे प्यारी। लेकर हाथों में पिचकारी, होली खेलेंगे मतवारी। लेकर हाथों में पिचकारी, होली खेलेंगे मतवारी। आज ब्रज में करेंगे धमाल मिलके, काले कान्हा को कर देंगे लाल मिलके। काले कान्हा को कर देंगे लाल मिलके। केवल भगवान कृष्ण ऐसे हैं जिन्होंने महाभारत के युद्ध में खड़े होकर ताल ठोक कर ललकार कर कहा था, हाँ मैं ही ब्रह्म हूँ। तेरी ममता के आगे हर सुख फीका है। मेरे चांद सितारे दो नैना, मुझे और किसी से क्या लेना। मुझे और किसी से क्या लेना। जग साथ नहीं तो दुख कैसा, मेरे साथ मेरी माई है ना। मेरे साथ मेरी माई है ना। रावण कहता है तू हमें समझता नहीं बंदर, बड़े बड़े देवता हमारे नाम से कपत है। हनुमान जी बोले कपत हुई देवता हुई पगला, हम नहीं कपाई, हम नहीं काटते हैं। रावण बोलो बंदर तू बड़ा निसंक दिखाई पड़ता है। हनुमान जी बोले क्यों ना निसंक दिखाई पड़े। बोले क्या? बोले जिसका गुरु बलवान सो चेला पहलवान। आपको सुनकर के आश्चर्य लगेगा, पूरे युद्ध भर अगर रावण किसी से डरता था तो केवल हनुमान जी से। हाँ, पूरे युद्ध भर उन्हें अगर कभी चर्चा करी तो केवल जब अंगद दोबारा में अंगद गए रावण के पास चर्चा करने, अंगद संधि करने, तो अंगद संधि करने गए समझौता करने, तो रावण यही बोला, बोले वो जो तो राम लक्ष्मण वो तो वनवासी है, कोई बड़ी बात नहीं है, दम खम ज्यादा नहीं है। तो अंगद बोले तुम्हें डर किससे लगता है? अंगद बोले जही चारा नगर प्रथम, इन्हें पहली बार आके आग लगाई हूँ चनक बाकी बताओ प्रॉब्लम। रावण कहता था तो पूरे युद्ध भर अगर रावण डरा तो हनुमान जी की पूंछ से, और हनुमान जी की पूंछ मजबूत क्यों ना हो, जिसकी पूंछ राम से हो उसकी पूंछ मजबूत क्यों ना हो। कहते हैं कि हनुमान जी ने जब छलांग लगाई तो हनुमान जी जाते हुए नहीं दिखे, एक रेखा जाते हुई दिखी, इतनी तीव्र गति से गए। वो कालनेमी बैठा है बीच में, रावण ने बोला रोक, इसको रोक। कालनेमी ने बोला किसको रोकना है? बोला उस बंदर को रोक, ये वही तो नहीं है जो कुछ दिन पहले तुम्हारी लंका आया था? रावण बोला है तो वही, ये वही है जिसने तुम्हारी लंका जला दी थी? रावण ने बोला है तो वही। बोला जब तुम्हारी लंका जला रहा था तो तू कहाँ था? बोला मैं तो वहीं था। तेरे 100 बेटे कहाँ थे? बोला मैं भी हो भी सब वहीं थे। बोले तुम सबसे रुका था? बोले नहीं। बोला हमारी बलि काहे ले रहे हो फिर?
शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीतावन का बच्चा सिंह होता है, कीचड़ का बच्चा कीचड़ होता। मंच से ललकार के कहते हम राम के थे हैं और रहेंगे। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो कि मैं राम जी को कैसे पाऊं, मतलब कहाँ मिलेंगे गुरुजी वो? अब किसी देश में थोड़ी वो रहते हैं गुरुजी, मुझे उन्हें मिलना सुनो। मेरा लक्ष्य, मतलब हाँ सुनो, उत्तर सुन। जी गुरुजी। मंदिरों में भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान को खोजने के लिए मन मंदिर में जाना पड़ेगा। तो आपने कहा कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलेंगे? मन मंदिर में मिलेंगे। अब उत्तर दूसरा प्रश्न था कि राम जी को पाना चाहते कैसे पाऊं? सुनो, राम जी को पाने के पहले रामदूत को पाओ। रामदूत कौन है? बजरंगबली, हनुमान जी। अब हनुमान जी कैसे मिलेंगे तुम ये भी पूछोगे, उसका भी उत्तर सुनो। हनुमान जी कहाँ रहते? साधु संत के तुम रखवारे। हाँ, हनुमान जी संतों के रक्षक हैं और तुम संतों के चरण पकड़ोगे तो संत के चरण से हनुमंत मिलेंगे और हनुमंत की कृपा से भगवंत मिलेंगे। ठाकुर जी बोले तुम्हें विश्वास ना करो? बोले लाला हमें ये विश्वास तो है गयो कि तेने गिरिराज जी उठाए, पर ये विश्वास ना है कि तू जय जय। ठाकुर जी बोले तो फिर कैसे उठा लिए मैंने? तेने कोई टोना किया है और लाला तो को बतानी पड़ेगी तेने कौन सा टोटका किया। ठाकुर जी जोर से हंसने लगे और नेत्रों से प्रेमाश्रु छलकने लगे। इन ब्रजवासियों का कितना प्रेम है मेरे प्रति कि मैं अपने मुख से 20 बार कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं। गर्गाचार्य जी पहले ही बोल गए थे यशोदा मैया को, तुम्हारो लाला दिव्य क्रिया करेगो। वृषभानु जी की पुत्री राधा रानी की ही कृपा होगी तभी ये कर पाएगा। यशोदा मैया सब गोप पालन में ढूंढ रही है, राधा रानी कहाँ है? 3 दिन तक ढूंढती रही यशोदा मैया, पर किशोरी जी नहीं मिली। तब अंत में आकर के लाला के चरण दबाने लगी यशोदा मैया, मेरे लाला की शक्ति कहीं खत्म नहीं है जाए। तो ठाकुर जी जिस शिला पर खड़े थे उसके ठीक पीछे जाकर के देखा तो वहां पर सुख आसन में अपने नेत्रों और भ्रगुटी को आकाश की ओर करते हुए किशोरी जी खड़ी हैं और दिव्य नेत्रों से एक ओजमयी एक प्रकाश निकल रहा है। उसी प्रकाश पर ही गिरिराज जी आकाश में टिके हुए।